आपकी होस्ट आबिल और आप हैं इस वक्त रिमशन सारी नॉवेल्स पे। तो अब तक मैं लाई हूँ आपके लिए रिमशन सारी के न्यू नॉवेल्स। तो अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, वीडियो के आखिर में अपने रिव्यू लाजमी दीजिएगा क्योंकि आपके रिव्यू देख के ही हम रेगुलर एपिसोड लेकर आएंगे। तो ये है दीवाना मौसम की किस नंबर 11। पहले पैरों में सॉफ्टीज पहने इसने अंगड़ाई लेकर बंद होती आंखों को मुश्किल खोला और फिर कसलमंदी से उठकर वॉशरूम की जानिब चल दी। कुछ वक्त सरकने के बाद वो फ्रेश होकर हाल में चलती नीचे सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी जब अचानक से सबीन के कमरे के पास से गुजरते इसकी समातों से कुछ जुमले टकराए। बाजी, ये रोशनी किस किस्म की लड़की है? मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो अपनी सौकन के साथ इतना अच्छा बर्ताव करने के साथ साथ इसे अपने होने वाले शौहर के करीब भी कर दे। बरान अभी भी सिला के कमरे में बेखबर पड़ा सो रहा है। इसका मतलब समझती है ना आप? रात इसने सिला के कमरे में गुजारी है और रोशनी की मौजूदगी में ऐसा तब ही मुमकिन है जब रोशनी इसे इस चीज़ की इजाज़त दे। आलिया बेड पर बैठी अपनी बहन के कान भर रही थी। इस रोशनी ने तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब जो करना होगा हमें खुद करना होगा। ये सिला अपने बच्चे की वजह से इतना उछल रही है ना, इसकी ये खुशियाँ ख़त्म करनी पड़ेगी। इस बार सबीन ने भी ज़बान का जहर उगला। रोशनी आंखें फैलाए के रह गई। किस कदर सफाक लोग थे ये। रोशनी, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? अभी वो मजीद कान लगा के आलिया और सबीन की बातें सुनती जब एकदम से किसी ने अपना भारी हाथ इसके कंधे पर रखा। वो करंट खा के पलटी, फिर एक गहरा सांस लिया। बारान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। रोशनी ने नफी में सर झटका। बारान इसको देख कुछ मुतज्जस हुआ। वो रफ से हुलिये में इसके सामने खड़ा जमाइया रोक रहा था। तुम तो यूं डर रही हो जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। इसके चेहरे के बिखरे रंग देख बारान के तजस्सुस में इजाफा हुआ। अरे मैं क्या भला चोरी करने लगी? ये मेरा घर है और देखो मेरे हाथ बिल्कुल खाली है। खबरदार मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। रोशनी ने मुंह बसोरते हुए अपने दोनों हाथ इसके सामने कर दिए। बारान को इसकी ये अदा बहुत भली लगी। अरे मेरी जान, सिर्फ मजाक कर रहा था यार। बारान जोर से हंसा। रोशनी के चेहरे पर भी गहरी मुस्कान फैल गई। फिर वो दोनों साथ ही नीचे की तरफ बढ़ गए जबकि रोशनी के जहन में अभी तक आलिया और सबीन की बातें घूम रही थी। पहले तो हवेली में सिला की हिमायत लेने वाली बीजान अकेली थी, लेकिन अब बारान और रोशनी के आने से सिला को काफी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था। इतने सारे नौकर चाकर होने के बाद भी सबीन और आलिया जबरदस्ती इससे खाना बनवाती थी और अब वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि इनकी इस हरकत पर मुमकिन था बारान 10 बार मुलाजिम और घर में ले आता। दोपहर का खाना खा के सब अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे जब रोशनी ने सिला के लिए जूस बनाने की गर्ज से किचन का रुख किया। सारे मुलाजिमीन सर्वेंट क्वार्टर में दोपहर ढलने का इंतजार करते हुए आराम फरमा रहे थे क्योंकि शाम होते ही हवेली में कामों का सिलसिला शुरू हो जाना था। रोशनी अभी किचन में दाखिल ही होती जब इसकी नज़र किचन के दरमियान में खड़ी आलिया पर पड़ी। वो मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। रोशनी को कुछ तशवीश हुई तो दीवार की ओट में छुप गई और आलिया की कार्रवाई देखने लगी। सिला की वजह से आजकल बीजान मुझ पर कुछ ज़्यादा ही हुक्म चला रही है। अभी देखो कैसा मज़ा चखाती हूँ। आसमान से सीधा ज़मीन पर आके गिरेगी तो इससे अपनी औकात याद आएगी। आलिया ने तेल की बोतल उठाई और फिर किचन के दाखिली हिस्से पर तेल फेंक दिया। सफ़ेद चिकने को टाइल्स को तेल ने मज़ीद चिकना कर दिया। पहले सिला को यहाँ भेजती हूँ, फिर आप ही को इस सब के बारे में बताऊंगी। आलिया ने दिमाग में तदबीर की और फिर किनारे से निकलकर किचन से बाहर आ गई जबकि रोशनी का दिमाग ऑफ हो के रह गया। इसे एकदम ही इन हवेली वालों से नफरत महसूस हुई। इसने तनफ्फुर से गर्दन झटकी और फिर कुछ सोचकर आंखें छोटी किए सबीन के कमरे की तरफ बढ़ी जबकि आलिया सिला के कमरे की तरफ जा चुकी थी। चूंकि सिला का कमरा सबसे आखिर में था इसलिए आलिया को वहां पहुंचने में देर हो जाती।
और जब तक तो रोशनी अपना काम दिखा चुकी होती। रोशनी ने सबीन के कमरे के पास आके हल्के से दरवाजा खटखटाया तो हाशिम की मौजूदगी के बाइस सबीन खुद ही कमरे से निकलकर बाहर आ गई। क्या हुआ रोशनी, सब खैरियत है? सबीन के लहजे में शीरी घुल गई। रोशनी ने अपने होठों पर उमड़ने वाले तबस्सुम पर जब्त किया। जी, वो मैं कह रही थी कि बारात से मैंने आपके हाथ की खीर की बहुत तारीफें सुनी हैं, तो क्या आप बना देगी? मेरा बहुत दिल चाह रहा है। रोशनी नरमी से कहती सबीन का बाजू जकड़ती इसे खींचकर सीढ़ियों से उतरने लगी। इसका लाड देख सबीन को इनकार करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों किचन की तरफ आई। जब रोशनी किचन के बाहर ही रुक गई और सबीन किचन में दाखिल हो गई, अगले पल पूरा घर सबीन की जोरदार आवाज से गूंज उठा। सिला के कमरे में खड़ी आलिया अपनी बहन की आवाज सुनकर उल्टे कदम नीचे की जानिब भागी थी। इनके पीछे सिला भी नीचे आई। हाशिम और बीजान भी अपने कमरे से निकल आए थे। मेरी टांग तोड़ दी, यहाँ तेल किस कमबख्त ने फेंका था? सबीन रोती हुई दुहाइयाँ देने लगी। इनकी चीखें सुनकर बखूबी अंदाजा हो रहा था कि इनकी एक टांग टूट चुकी है। आंटी प्लीज खुद को संभाले और अंकल आप एम्बुलेंस को कॉल करें। रोशनी ने अपनी पुरसुकून मुस्कुराहट पर काबू पाते सबीन के पास आके इसे सहारा देकर हबड़ दबड़ मचाई थी। आलिया तो अपना मुंह लिए रह गई थी। इसका बस नहीं चल रहा था अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को पीटे। जो घड़ा इसने सिला के लिए खोदा था इसमें वो खुद गिर गई थी। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई तो सबीन को हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। बरान भी जब तक आ गया था और अपनी माँ के साथ ही इस्तराब में मुब्तला हॉस्पिटल चला गया था, जबकि रोशनी तिरछी निगाहों से आलिया की सटपटाए हुए चेहरे को देख रही थी। किचन में गिरने की वजह से सबीन की टांग की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद बरान और रोशनी की शादी को कुछ अरसे के लिए रोक दिया गया। रोशनी को ये बेहतर मौका मिल गया था अपना इंतकाम लेने का। यूं तो वो इस हवेली में सिर्फ 3 लोगों से बदला लेने आई थी, लेकिन आलिया और सबीन की हरकतें देख इसका पहला रुख इनकी जानिब हो गया था। सबीन को तो वो सबक सिखा चुकी थी, अब बारी आलिया की थी। इसे अभी दिन में तारे दिखाना बाकी थे। सबीन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर तो आ गई थी, मगर मुकम्मल बेड रेस्ट पर थी। पूरा घर इनकी फिक्र में घुल रहा था, खास तौर पर बारान। सबीन की खिदमत करने में मगन होने की वजह से बारान, सिला या रोशनी दोनों पर ही तवज्जो नहीं दे पा रहा था। आलिया भी बहन की खिदमतों में मसरूफ थी। रात होते ही वो गेस्ट रूम से बाहर निकली तो बारान सबीन के कमरे से निकल रहा था। रोशनी फौरन इसकी तरफ लपकी। बारान, सिला की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम जाके इसे देख लो। रोशनी ने फौरन इसका रुख सिला की जानिब मबजूल करवाया था तो बारान कुछ मुस्तरब सा होता सिला के कमरे में की तरफ चल गया। बारान के जाने के बाद कमरे में सबीन और आलिया अकेली थी। रोशनी जानना चाहती थी कि इनके दरमियान क्या बात होती है। इसी मकसद के तहत वो दरवाजे के पास आके कान लगाए खड़ी हो गई। बाजी, एक बात बोलूं, गुस्सा तो नहीं करोगी? सबीन के पास बैठी आलिया ने शर्मिंदगी से इसे मुखातिब किया। हाँ बोल, सबीन ने अजलत में जवाब दिया। बाजी, वो तेल किचन में मैंने फेंका था, मगर यकीन मानो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की गर्ज से नहीं, बल्कि सिलन को गिराने की गर्ज से। बहन इस पर चढ़ना दौड़े, इसलिए आलिया ने फौरन रोनी सूरत बना ली। जबकि आलिया की बात सुनकर सबीन शॉक्ड रह गई। कमबख्त, कुछ ऐसा कर रही थी तो बता देती। इस बगैरत लड़की की वजह से इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी बहन की टांग ही तोड़ दी। सबीन ने इसे तहकीर आमीज नजरों से घूरा। आलिया मजीद शर्मिंदा हो गई। बाजी, तुम फिक्र कर मत करो, मैं देखो इससे किस तरह तुम्हारा बदला निकालती हूँ। इसके साथ ऐसा करूँगी ना, जिंदगी भर याद रखेगी कि आलिया क्या चीज़ है। आलिया ने अपनी मुंह पर से हाथ फेर को नीचे झटका और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। क्या करेगी तू इसके साथ? सबीन ने दिलचस्पी से पूछा। वही जो मुझे करना चाहिए, इस बार मैं इसे जला के मारूंगी। आलिया पुख्तगी से कहकर हंस दी, जबकि इसके कमरे के बाहर खड़ी रोशनी की तन बदन में आग लग गई थी। सिला को तो बाद में जलाएगी, पहले अपनी खैर मना बुढ़िया। रोशनी तनफ्फुर से सोचकर अपने कमरे की तरफ चल दी।
वो स्टडी टेबल पर बैठा नोट रेडी कर रहा था। जब फ़ोन बजने की आवाज़ सुनकर इसका ध्यान भटका। स्क्रीन पर आयत की कॉल जगमगा रही थी। वो सुबह से यकी के बाद दीगर कई कॉल कर चुकी थी, मगर हैदर इससे बात ही नहीं करना चाहता था। इसका दोस्ती से आगे बढ़ना हैदर को अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी इधर उधर की बात करने के बजाय बड़े बेखौफ अंदाज में मोहब्बत को ज़ेरे बहस लाती थी। हैदर बच्चा थोड़ी था जो इसकी हरकतें समझ नहीं पाता। दिन ब दिन वो इससे खींचता चला जा रहा था और वो इतना ही इसके करीब आ रही थी। बाला आखिर अरहो के हैदर ने कॉल रिसीव कर ही ली। हेलो। अगली तरफ से मुसलसल पुकारा जा रहा था, मगर हैदर चुप रहा। हैदर, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? अब मकाबिल के आवाज़ में रंजीदगी थी। शायद वो जान चुकी थी कि हैदर इसको जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा था। बोलो। हैदर ने सर झटक कर इसे मुखातिब किया। क्या? आयत का दिल महसूस कर रह गया। इसका लहजा बहुत ठंडा था, बिल्कुल बर्फ सा, जिसमें जज्बात की ज़रा सी भी तपिश नहीं थी। हैदर, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। बाला आखिर आयत की नम आवाज़ हैदर की समातों से टकराई। इसके माथे पर 3 बल नमूदार हुए। What the hell? आयत, तुम मेरी वजह से क्यों मरने लगी? हैदर को एकदम ही इसकी बातों पर गुस्सा आया था। क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इस बार आयत की पहले से भी ज़्यादा भीगी हुई आवाज़ सुनाई दी। हैदर जानता था वो रो रही थी, मगर इसने जाहिर नहीं कराया। देखो आयत, ये फालतू की बातें मुझसे मत करो। ये सब बातें दोस्ती में अच्छी नहीं लगती। हैदर ने इसे टालने की कोशिश की थी। दोस्ती नहीं है अब हमारे दरमियान। बात दोस्ती से आगे बढ़ गई है हैदर। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम क्यों नहीं समझ रहे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। आई लव यू हैदर, आई लव यू सो मच। आयत की आवाज़ के साथ इसकी हिचकियों की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन इसकी बात सुनकर हैदर के पैरों तले मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन ज़मीन खिसक गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि आयत जैसी लड़की इसके सामने यूं धड़ल्ले से मोहब्बत का इज़हार कर डालेगी। वो लड़की जो एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जिसे हैदर ने हमेशा हिजाब में देखा था। वो गुस्से से आग बबूला होता एकदम ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। शट अप आयत, आइंदा के बाद ये बात मुँह से निकाली तो याद रखना, अच्छा नहीं होगा। मैं सिर्फ सिला से मोहब्बत करता हूँ और इसके अलावा किसी और लड़की के लिए कुछ सोच भी नहीं सकता। मैंने तुम्हें उंगली क्या पकड़ाई? तुम तो हाथ पकड़ लिया। हालांकि कभी मैंने तुम्हें हद पार करने नहीं दी। हम दोस्त ज़रूर थे, मगर एक हद तक। लेकिन आज तुम सारी हदें क्रॉस कर चुकी हो, इसलिए तुम्हारा और मेरा आज से कोई ताल्लुक़ नहीं। हैदर इसको ठीक ठाक सुना के राब्ता मुनक़ता कर चुका था, जबकि इसकी बात सुनकर आयत हाथों से चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी।